गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपनी क्लास में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ। 10th क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन, जो एक लॉन्ग क्वेश्चन हर एक एग्जाम में हर एक पेपर में आता ही आता है, हर एक सेट में। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे एसबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, कोई मैटर नहीं करता, एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे मिलता है और बहुत इजी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बट इसमें बहुत ही केयरफुल्ली इसे ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास ड्रॉ करने के लिए कंपास की रिक्वायरमेंट होगी, स्केल, पेंसिल, इरेजर, ये सब पूरी ज्योमेट्री अपने साथ लेकर बैठे और साथ के साथ आप ड्रॉ करना भी स्टार्ट कर दें। जैसे जैसे मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगा, सेम उसी टाइप से आपको भी साथ के साथ करके चलना है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन से लिखते हैं, फिर उसको ड्रॉ करेंगे, उसके स्टेप भी लिख के दिखाएंगे, जस्टिफिकेशंस आपको जब हम पेपर करके दिखाएंगे उन पेपरों में सिखाएंगे जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन फर्स्ट, ड्रॉ ए लाइन। तो ये है आपका क्वेश्चन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:8। एक आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ क्या होगी 7.6 सेंटीमीटर और उसको 5:8 रेशो में डिवाइड भी करना है। तो देखो यहाँ पे लाइन की लेंथ वो कुछ भी दे सकता है, एग्जामिनर कोई भी चेंजिंग कर सकता है, आपको उससे मैटर नहीं करता, जितना देगा वही आपको ड्रॉ करना है। रेशो कुछ भी दे सकता है। देखो पूरी कंस्ट्रक्शन चैप्टर में लाइन सेगमेंट का एक अकेला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में, केवल एक ही क्वेश्चन है। तो बाकी के जो इस एक्सरसाइज में आएंगे वो ट्रायंगल के लिए है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखेंगे। आपके पास स्केल होना चाहिए, स्केल से 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करोगे, स्केल रखोगे, 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली आपने। इसका नाम आप लिख सकते हो ए एंड बी। क्लियर है ये? 7.6 सेंटीमीटर आई होप ड्रॉ कर सकते हो आप। अब देखो किसमें कितने रेशो में डिवाइड करना है, 5:8 रेशो में डिवाइड करना है। जब भी लाइन को डिवाइड करना है तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 and 8 13 इक्वल पार्ट में हमें एक लाइन को डिवाइड करना होगा। इसको नहीं करना है, आप एक एक्यूट एंगल बनाते हुए स्केल के हेल्प से, स्केल को इस पॉइंट पर रखो, एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दो। यानी कि ऐसे स्ट्रेट ना लेके, इधर को ना लेके, एक इस तरफ लाइन ड्रॉ कर दो। आप इधर हो, ये मेजर नहीं करना, आपको बस साफ दिखता है 90 इधर होगा तो इससे थोड़ा सा इधर करके एक लाइन ये हमने ड्रॉ कर दी। आई होप क्लियर होगा ये। अब इनका सम कितना बना था 13, तो इसे 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। देखो कंपास में, कंपास का पिन पॉइंट इधर रखना है, अपने तरफ से एक एवरेज कम से कम डिस्टेंस लेना है। कंपास में कितना भी ले सकते हो, ये जो ये आप ज्यादा लो कम लो ये आपकी मर्जी है, बट 13 ज्यादा बड़ी संख्या है तो हम छोटा ही डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, कंपास का पिन पॉइंट यहां रखेंगे और एक आर्क इधर लगा देंगे। क्लियर है? फिर डिस्टेंस को कम ज्यादा नहीं करना है, सेम डिस्टेंस पे कंपास का पिन पॉइंट यहां, एक आर्क इधर, फिर पिन पॉइंट यहां, एक आर्क इधर, फिर पिन पॉइंट यहां, एक आर्क इधर, फिर पिन पॉइंट यहां, एक आर्क इधर। ऐसे आपको पूरे 13 इक्वल पार्ट बना देने हैं। क्लियर है? तो ये आप इनके नाम लिखेंगे। इसका नाम ये है तो मैं इसका नाम लिख देता हूं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 और A12 और ये आ जाएगा आपके पास A13। क्लियर है ये बात? अब देखो लास्ट वाले को जो 13 आया है उसको B से मिला देना है एक स्केल की हेल्प से। स्केल की हेल्प से आप इसे मिला दोगे, ये बात क्लियर है। जस्ट इसके बाद
अब आपको रेशियो क्या चाहिए, 5:8 चाहिए। तो 5 पे 5 कहां पे, A5 ये वाला था, यहां से इस लाइन के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब पैरेलल लाइन कई बच्चे स्केल वो डी की हेल्प से ड्रॉ कर देते हैं, डी की हेल्प से नहीं, आपको वो कंपास की हेल्प से ही करना है। अब कैसे करेंगे वो देखो। कंपास का पिन पॉइंट यहां रखना है, कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हो कंपास में, और एक आर्क आप इस तरफ लगा दो या कंपास का पिन पॉइंट लेके इस तरफ लगा दो, चॉइस आपकी है, ठीक है, किसी वन साइड, या तो आप इस तरफ लगाएंगे या इस तरफ लगाएंगे। तो हमने कंपास में कोई भी डिस्टेंस लेके एक आर्क लगा दिया, क्लियर है। हमने इस तरफ आर्क लगाया है तो 5 पे हमें ड्रॉ करना था, 5 पे पिन पॉइंट रखना है कंपास का, और फिर से एक आर्क हम इधर लगा देंगे उसी डिस्टेंस पे, कुछ कम ज्यादा नहीं करना है, क्लियर। ये दोबारा सुन लो इसी बात को, पिन पॉइंट यहां, एक आर्क किसी भी डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस लेते हुए 5 पे पिन पॉइंट रखना है, एक आर्क लगा देना है, क्लियर ये बात। अब करना क्या है, कंपास का पिन पॉइंट आप इस पे रखोगे और पेंसिल को कम या ज्यादा करके आप इस पॉइंट पर लेकर आओगे। दोबारा सुनिए इस बात को, कंपास का पिन पॉइंट यहां रखना है, पेंसिल को कम भी करना पड़ सकता है, ज्यादा भी करना पड़ सकता है, कैसे भी आपको इस पॉइंट पे लाके रखना है। जैसे इस पॉइंट पे लाओगे, कंपास का पिन पॉइंट यहां होना चाहिए, एक आर्क आप इधर बना दोगे, क्लियर है। अब डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं करना है, पिन पॉइंट यहां रखना है और एक आर्क आप इधर लगा दोगे सेम डिस्टेंस पे, जो डिस्टेंस अभी इधर मेजर करा था। अब इस इंटरसेक्ट पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करोगे, और इसका नाम आप लिख सकते हो, सी लिख दो, तो ये आपके पास, या एक डैश भी लिख सकते हो, ये आपके पास लाइन डिवाइड हो गई 5:8 रेशो में, क्लियर है। ये देखो, ये इंटरसेक्ट पॉइंट और 5 को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये जस्ट पैरेलल होगी, ध्यान रखना। यहां तो मैं हाथ से बना रहा हूं, आप जब कंपास के हाथ से बनाओगे तो ये बिल्कुल जस्ट पैरेलल होगी, इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा सेम दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि ये कभी ऐसे मुड़ रही हो, ऐसे भी मुड़ती हुई नहीं दिखाई देंगी, ऐसे फैलती हुई भी नहीं दिखाई देंगी, ये जस्ट पैरेलल लाइन दिखाई देंगी। पैरेलल होंगी तो तब ये आपका सही होगा, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कई बच्चों की लाइनें क्या ये तिरछी हो जाती है, थोड़ा सा भी आगे पीछे करोगे तो गलत हो जाता है, क्लियर है ये चीज। तो हम इसी चीज को अब स्टेप में कैसे लिखना है वो चीज देखेंगे हम, ठीक है। अब स्टेप फर्स्ट, देखो ये चीज लिखना कंपलसरी नहीं होता है, बट एग्जाम में जब भी पूछेगा तब आपको इसे मेंशन करना पड़ेगा। मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आता है, ड्रॉ करने के लिए आता है, स्टेप वो नहीं पूछता है तो आपको ये देना है। जस्टिफिकेशन भी पूछेगा तो ही आपको देना है, पिछले कुछ पेपर में जस्टिफिकेशन नहीं पूछे गए हैं, फिर भी मैं उन्हें कराऊंगा जब रिवीजन टाइम में हम पेपर कराएंगे सॉल्व, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चंस तैयार हो चुका है। हाँ, ये चीज आप भी मेरी तरह हाथ से ड्रॉ नहीं करना है, ये कंपास और स्केल की हेल्प से ही करना है, कभी आप भी पेंसिल से ऐसे ड्रॉ कर दो। तो देखो, ये 4 से 5 स्टेप लिखने होते हैं आपको, और ऐसा मत करना कि वहां पे पूरा हिस्ट्री की तरह 1 पेज भरिया 2 पेज भरिया, ये काम भी नहीं करना है। 4 से 5, मैक्सिमम 5 स्टेप बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ड्रॉ करना है, पहले इसे जितनी सफाई से करोगे, ये मेन मार्क्स जो होते हैं इसके होते हैं, ठीक है। और ये स्टेप लिख देना है पूरे ऐसे, स्टेप 1 स्टेप 2 डाल के, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 डाल के, ठीक है। इसे सफाई से लिखना है आपको। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक आपको ट्रायंगल बनाना है जिसकी क्या साइड है 4 5 6 सेंटीमीटर है, एंड देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट, इसके एक सिमिलर ट्रायंगल भी बनाना है, हुज साइड्स आर 2/3, जिसकी साइड्स क्या है 2/3 ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल।
जो ये पहला ट्रायंगल बना है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के 2/3 होना चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास एक ट्रायंगल पहले बनाना है जिनकी लेंथ साइड्स ये गिवन है, दूसरा ट्रायंगल जो बनाना है उनकी साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का 2/3 साइड्स होनी चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे इसमें हम, देखो इनमें से कोई सी भी एक साइड ड्रॉ कर ली जाती है, तो मोस्टली जो मिड वैल्यू होती है हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। इससे क्या होगा, क्वेश्चन जो ड्रॉ करेंगे उसका लुक थोड़ा सा अच्छा आएगा, और कुछ नहीं, वरना आप कोई सी भी ड्रॉ कर सकते हो। तो सॉल्यूशन में आप देखोगे क्या, मैंने एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है, ये 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर ली है, क्लियर है। इसका नाम मैं लिख देता हूं ए बी, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब मुझे एक 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की लाइन भी ड्रॉ करनी है, बट कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। पहले कंपास में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेंगे हम, और इस पे पिन पॉइंट रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे। तो देखो कंपास में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके एक आर्क मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब कंपास में 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके बी पे पिन पॉइंट रखना है और एक आर्क लगाएंगे हम। तो ऐसे ये जरूर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। जो ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, इस इंटरसेक्ट पॉइंट को स्केल की हेल्प से मिलाना है आपको, स्केल की हेल्प से मिला दोगे। तो ये आपका इतना काम हो चुका है। क्वेश्चंस में जो इतना पार्ट का है, कंस्ट्रक्ट एक ट्रायंगल ऑफ साइड्स से 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल बना दिया जिसकी साइड्स कितनी है, 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब आगे एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड्स क्या आनी चाहिए, 2/3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो अब करेंगे क्या, एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसका नाम ले दिया ए, यहां पे लिख देता हूं मैं ए एक्स, लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ कर दिया मैंने। देखो यहां पे जब भी ट्रायंगल के लिए होगा 2/3 दे, कुछ भी दे, यहाँ पे जो भी रेशो है इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है इसके उतने इक्वल पार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना है, 3 है। तो कंपास में एवरेज डिस्टेंस लो, कोई भी पिन पॉइंट यहां रखो, एक आर्क इधर, फिर पिन पॉइंट यहां, एक आर्क इधर, फिर पिन पॉइंट यहां, एक आर्क इधर। 3 इक्वल पार्ट हमने बना लिए। इसका नाम A1, इसका नाम A2, A3 ले लिया। दोबारा सुनना, कंपास में कोई भी डिस्टेंस लेना है, पहले ए पे पिन पॉइंट रख के एक आर्क लगाना है, फिर इस वाले पॉइंट पे पिन पॉइंट रख के एक आर्क लगाना है, फिर इस पे पिन पॉइंट रख के एक आर्क लगाना है। इस टाइप से आप 3 इक्वल पार्ट बना लोगे, क्लियर है। जस्ट इसके बाद इसको लास्ट वाले से मिला देना है, स्केल की हेल्प से मिलाओगे आप, ठीक है। यहां पे देखो जो डिनोमिनेटर होता है, लास्ट पॉइंट डिनोमिनेटर 3 है, तो b को मैंने 3 से मिलाया है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर जो यहाँ 2 होता तो मैं 2 से मिलाता डिनोमिनेटर जो होगा, ये बात क्लियर है ना। तो आगे देखेंगे अब न्यूमिनेटर जो है, न्यूमिनेटर है 2, तो 2 पे इस लाइन के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना अभी सिखाया था, कैसे, कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले लो, पिन पॉइंट यहां रखो और एक आर्क ये लगा दिया मैंने। अब सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं करना है, पिन पॉइंट यहां और सेम डिस्टेंस पे एक आर्क लगा दिया, क्लियर है। अब कंपास का पिन पॉइंट यहां रखना है, कंपास को कम ज्यादा करना पड़ सकता है, उसके अकॉर्डिंग करके पिन पॉइंट इस पे ले आओगे, इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे पेंसिल का, ठीक है, और इसे ऐसे एक आर्क लगा दोगे। दोबारा सुनो, कंपास का पिन पॉइंट इस पे रख के पेंसिल का पिन पॉइंट यहाँ लाके और एक आर्क लगा देना है। फिर सेम डिस्टेंस पे पिन पॉइंट यहाँ और एक आर्क हम ऐसे लगा देंगे, और फिर स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ये दोनों पैरेलल आएंगे एकदम, क्लियर है। इसका नाम बी है, तो मैंने इसका नाम बी डैश लिख दिया, आप सी और कुछ नाम भी दे सकते हो, क्लियर यहां तक। अब देखो इस लाइन के जस्ट पैरेलल एक लाइन इधर भी हमें ड्रॉ करनी है, तो फिर वही काम जो यहां पे करा था सेम काम यहां पे करना है। कंपास का पिन पॉइंट यहां, एक आर्क, ये कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, बट अब सेम डिस्टेंस पे कंपास का पिन पॉइंट यहां पे और एक आर्क इधर, क्लियर है।
आप कंपास का पिन पॉइंट यहाँ पे रखना है, पेंसिल का पिन पॉइंट यहाँ लाना है और एक आर्क लगा देना है। फिर कंपास का पिन पॉइंट यहाँ, पेंसिल का पिन पॉइंट यहाँ लाना है और एक आर्क लगा देना है। अब स्केल की हेल्प से आप इन दोनों को मिलाते हुए एक आर्क ड्रॉ करोगे और लाइन ड्रॉ करोगे। ध्यान रखना ये पैरेलल जानी चाहिए। यहाँ तो हाथ से बना रहे उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, वो पैरेलल जाती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये आपका सिमिलर ट्रायंगल तैयार है। नाम कर दे देते हैं, इसका नाम ए बी, इसका नाम सी था तो इसका नाम सी डैश लिख देते हैं। तो ये आपके पास सिमिलर ट्रायंगल तैयार है, ए बी डैश सी डैश सिमिलर ट्रायंगल तैयार है। क्लियर है? तो इसके स्टेप देखते हैं हम। स्टेप फर्स्ट, तो ये वो इसके स्टेप बहुत ही सिंपल है, इन्हें अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो जैसे जैसे हमने स्टेप फॉलो करे थे वो स्टेप लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान, आप देख रहे हो इनका जस्टिफिकेशन उसमें पेपर टाइप में देखेंगे हम। इसका थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है, बस ये रेशो चेंज करेंगे और यहाँ पे ये डिजिट चेंज करेंगे। मुझे आप करके देखोगे होमवर्क में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।